घुटने बदलने के रिजल्ट, आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, डॉक्टर गौर ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो आज हम विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। घुटने की सर्जरी, इसके बारे में लोगों के कई सारे मिथ्स हैं, कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, यानी कि गलत फहमियाँ भी हैं। तो कई लोग कहते हैं कि घुटना गलती से भी मत बदलवा लेना, पहले से और ख़राब हो जाओगे। कोई कहता है कि इसके कोई रिजल्ट्स नहीं है, कोई कहता है कि बदलने के बाद भी दर्द होता रहता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात। दोस्तों, घुटने बदलने के रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। बस शर्त ये है कि घुटने बदलने की सर्जरी यानी कि नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी सही समय पर और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, जो कि इसी प्रकार की सर्जरी के लिए ट्रेंड है, उसी से करानी चाहिए और सही समय पर करानी चाहिए। तो कई लोगों को जैसे कि नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया, ठीक है, आपने सेकंड ओपिनियन ली, वहाँ पे भी आपको एडवाइस किया गया, आपने थर्ड ओपिनियन ली, वहाँ पर भी आपको एडवाइस किया गया, पर आपने नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी नहीं कराई, आपने डिले कर दिया क्योंकि आप वो सर्जरी नहीं कराना चाहते थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके घुटने में जो एडवांस टाइप की आर्थराइटिस थी वो और सीवियर होती जाती है। तो समय के साथ जैसे घुटने आपके टेढ़े होने शुरू हुए और टेढ़े होते जाते हैं। मान लीजिए अभी आप लंगड़ा के चल के आ रहे थे, आपको पेन किलर खानी पड़ रही थी, पता चला कि पेन किलर पहले एक ही बार खानी पड़ती थी दिन में, अब पता चला 3-3, 4-4 बार पेन किलर खानी पड़ रही है। पता चला पहले जो है लंगड़ा के चल के आते थे, अब वॉकर आ गया आपके हाथ में। तो इसका मतलब क्या है, आपकी कंडीशन और ज़्यादा डेटोरिएट हो गई, यानी कि और ज़्यादा खराब हो गई। तो इस कंडीशन में आप अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डिले करके, मान लीजिए आपने 5 साल डिले कर दिया या 10 साल डिले कर दिया, 10 साल बाद या 5 साल बाद आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब आप हमारी सर्जरी कर दीजिए, तो तब आपको एक दिमाग में एक चीज़ रखनी पड़ेगी। तब आपके दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन होगी कि जो सर्जन है नी रिप्लेसमेंट के, वो आपके लिए 100% रिजल्ट लाएंगे। तो मैं आपको याद दिला दूँ, तब 100% रिजल्ट्स नहीं आ सकते, क्योंकि आप जितनी एडवांस लेवल पे सर्जरी कराएंगे तो रिजल्ट्स भी उसी के हिसाब से वेरी करते हैं, यानी कि उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके परिणाम भी उसी के हिसाब से आते हैं। तो अगर आप सही समय पे सर्जरी कराएंगे, मान लीजिए आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो आप अगर 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर करा लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 100% आते हैं। बस शर्त यह है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही होनी चाहिए सर्जरी। अगर आप वही सर्जरी 1-2 साल, 1-1.5 साल के अंदर ना कराकर आप 5 साल 10 साल बाद कराएंगे तो आपके घुटने में चेंजेस और ज़्यादा आ जाएंगे, फिर रिजल्ट्स आपके 100% बिल्कुल नहीं आने वाले। तो ऐसे केसेस में ये नहीं है कि नहीं हम अब भी नहीं कराएंगे क्योंकि अब रिजल्ट 100% नहीं आना है, तो ये भी आपका गलत सोच है। अगर 100% रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो भी आपको कराना है। क्यों कराना है? और ख़राब हो जाएंगे। तो रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं, वेरी करता है, 90 से 95% तक रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो 90 से 95% भी रिजल्ट आ रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। 90-95 का मतलब क्या है कि आप आराम से चल सकते हैं, बिना पेन के चल सकते हैं, पेन किलर खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आप रेगुलर खा रहे थे। और दूसरा क्या है, 90-95% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें एक स्पेशल टाइप का नी रिप्लेसमेंट होता है जिसमें आपको पालती मारने से या ज़मीन पे नीचे बैठने से मना किया जाता है। इसलिए हमने 5 से 10% जो माइनस किए हैं रिजल्ट्स, वो इसी वजह से माइनस किए। तब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि घुटना बदल गया, अब हम क्या पालती मार सकते हैं? नहीं मार पाएंगे फिर, क्योंकि आप बहुत एडवांस लेवल पर रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। हाँ, अगर आप जल्दी करा लेंगे तो फिर आजकल ऐसे प्रोस्थेसिस आते हैं नी रिप्लेसमेंट्स के जिसमें आप पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। हालांकि हम तब भी मना करते हैं पेशेंट्स को कि ज़्यादा लंबे समय तक पालती नहीं मारनी है, और जब कभी बहुत ज़रूरी हो तभी पालती मारनी है, ताकि घुटने की लाइफ बरकरार रहे। तो एक सामान्य जो नी रिप्लेसमेंट का जो लाइफ होता है, वो जो डॉक्यूमेंटेड लाइफ है, वो 15 साल से और अधिक भी हो सकती है, अगर आप जो है उसको सही तरीके से, जैसे डॉक्टर्स बोले, उनके संपर्क में रहें, उनके फॉलोअप में रहें, तो 20 से 25 साल की लाइफ हो सकती है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ेगा और उनकी सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। धन्यवाद।